फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ नवरात्रि का त्यौहार आपने इंजॉय किया। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इनकम टैक्स क्या है, अलग अलग स्लैब रेट्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड एंड न्यू रिजीम। सो आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे लाइव वेबसाइट cleartax.in के थ्रू। सो हमारे साथ आगे वीडियो में जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। जो पहली डिटेल फिल करनी है वो ये है कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने ऑप्ट किया फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, जिसकी रिटर्न फाइल होगी बिटवीन 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। नेक्स्ट हमें एज फिल करनी है। मैंने ऑप्ट किया 0 to 60 ईयर्स के बीच में। अब हमें गो टू नेक्स्ट स्टेप करना है। अब हमें इनकम डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये वो सैलरी है जो मिलती है बिफोर रिड्यूसिंग HRA, LTA एक्सेट्रा। वो हम अज्यूम कर लेते हैं 15 लाख रुपीज़। नेक्स्ट हमें फिल करना है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो इंक्लूड करता है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, FD, RD एक्सेट्रा। वो हम अज्यूम कर लेते हैं 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंटल इनकम रिसीव्ड, जो एनुअल रेंट रिसीव होता है ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। वो हम अज्यूम कर लेते हैं 0। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, जो टैक्स किया जाता है एट 30%। ये भी हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है अदर इनकम, जो इंक्लूड करता है फ्रीलांसिंग इनकम। ये भी हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट अलाउंस, जो इंक्लूड करता है HRA, LTA, प्रोफेशनल टैक्स एक्सेट्रा। वो हम फिल कर देते हैं 2400 रुपीज़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन हाउसिंग लोन टेकन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये 0 अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। ये इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन हाउसिंग लोन टेकन फॉर रेंटेड प्रॉपर्टी। ये भी हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें गो टू नेक्स्ट स्टेप को क्लिक करना है। अब हमें डिडक्शंस की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें बेसिक डिडक्शंस फिल करने हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ऑन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट सच एज PPF, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। वो हम फिल कर देते हैं 1,50,000। नेक्स्ट है मेडिकल इंश्योरेंस। ये मेडिकल प्रीमियम का अमाउंट है जो पे किया जाता है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, जो इंक्लूड करते हैं पेरेंट्स। ये हम फिल कर देते हैं 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। ये अमाउंट है ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। ये 0 अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS। ये इंक्लूड करता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CC-D। ये हम फिल कर देते हैं 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम है ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। ये हम फिल कर देते हैं 20,000 रुपीज़। अगर आपकी 60 ईयर्स से कम है एज और आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो 40,000 या 40,000 से ज़्यादा है, तो आपका जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो 40,000 होगा। उस केस में आप यहाँ 40,000 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोनेशन टू चैरिटी। ये अमाउंट पे किया जाता है एज डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड है ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 80EE-A। ये भी हम 0 अज्यूम कर लेते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टोटल इनकम कैलकुलेट हुई है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एंड न्यू रिजीम, वो हुई है 15,20,000 की। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ओल्ड रिजीम में 3,12,400 के हैं, न्यू रिजीम में 50,000 के हैं।
टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजाइम में 12,07,600 का है, न्यू रिजाइम में 14,70,000 का है। टैक्स ड्यू जो है ओल्ड रिजाइम में वो 1,81,771 का है और न्यू रिजाइम में 1,49,760 रुपीज़ का है। सो दोस्तों, अगर आप न्यू रिजाइम ऑप्ट करेंगे तो आपको 32,000 का बेनिफिट मिलेगा ओवर ओल्ड रिजाइम। मैं लिंक अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रेफ़र कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। किस फाइनेंशियल टॉपिक पर आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।